हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज फिर से एक सप्ताह पहले का है करंट अफेयर, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को सेशन पसंद आएगा। और इससे पहले भी हम 29 से 4 सितंबर तक, मतलब 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आपको हम दे दिए हैं करंट अफेयर का, ठीक है। और आज फिर से चालू है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं, मोटा ज़्यादा हो गया। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य वह कौन से हैं? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है? वह कौन सा बैंक है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ICICI बैंक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? वह कौन सा है? तो वो चीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के लिए VVI है, ठीक है। रेलवे हो या तो हो, ठीक है, सारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वह कौन सा देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थान, कौन सा देश है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एग्ज़ाम के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है करंट अफेयर में। तो बांग्लादेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह देश किसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? वह कौन सा है? किसके साथ बैठक किया है? तो तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बात बताना भूल गया था, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। पचास क्वेश्चन के साथ हम लाए हैं, और वो भी पिछला जो वीडियो करंट अफेयर का था वो भी 50 है। मंथली करंट अफेयर इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। और साप्ताहिक जो करंट अफेयर लाते हैं इसमें 50 ही क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो कितने के? कम से कम लास्ट है 40 लाख रुपए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बाल्यान को नड्डा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो वो 22 महीने के लिए किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो 2%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो वो नेपाल देश में मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वह गुजरात को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जेफ बेजोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो तरुण गावा। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आज से जो है ना यूपी में अब संडे को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की है, घोषणा की है? तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवाओं शुरू की है? तो किरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार को, मीडिया हुआ, होमगार्ड और अन्य स्थानीय कर्मचारी के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? तो वो है 50 लाख रुपए की बीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो डीजी एनसीसी ऐप को जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो हो केविन मेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? वो है प्रयागराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मातित के कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? वो है चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम जो है के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो वो 78 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वो 500 मिलियन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक मुफ्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां के साथ साथ जो है खरीद बिक्री करेगा? वो है 20,000 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो 6 महीने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? वो कर्नाटक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट है। चलते हैं। किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किए हैं? वो है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयासों को लेकर कितने
शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो वो 47 शिक्षक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो वो 30 सितंबर तक है, 30 सितंबर तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 2020 से 21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 4.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? वह है रूस। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे का उद्घाटन किया गया? तो वो है असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो राइट आंसर है जाएगा बाईचुंग भूटिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? वो गजानंद यादव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्रयान अभियान चंद्रयान 2 के साथ चंद्रमा के कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? तो है 1 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की देश। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो वो 2 साल के लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी पर प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो वो 100 में 100%। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधित अन्य दस्तावेज को नवीनीकरण की सीमा जब तक के लिए यहाँ जब तक नहीं होगा, कब तक होगा? ठीक है, पेन नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत। कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो वो 31 दिसंबर तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जाकिर खान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? अश्विनी भाटिया को SBI के प्रबंधन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? तो वो केरल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वालों को कारोबारी के GST से छूट है? तो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। वहाँ देखिए पहले जो करवाए थे वो कैसा था, इस बार कैसा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही
में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है? तो वह है राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है? वो है तुर्की। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? वो है नवाज शरीफ। बताइए, प्रधानमंत्री का ये है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार ख़त्म करने का फैसला किया है? वो चीन का हरकत देखते हुए, चीन का, ठीक है। खेल मंत्रालय ने कितने लोग को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के देने की घोषणा की है? वो है 5, जिसमें रोहित शर्मा शामिल है क्रिकेट से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है कैमरॉन वाइट। और माही भाई भी माही भाई का भी संन्यास हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए है? तो वह है इजराइल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।